हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सूरज को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि की जो नो कांटेक्ट में, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए पाइसेस देखते हैं। पाइसेस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसेस राशि के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही एक दूसरे से बातें करके आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। और वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे कोई गलती नहीं दोहराएंगे, ताकि रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सके। तो वो यही महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि उन्हें इसमें सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली अगर वो कुछ भी एक्शन लेते हैं तो वो गलत हो सकता है। तो सोच विचार करके उन्हें जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति बनी हुई है, रिश्ता कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपस में विचार विमर्श करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ते में कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो इसलिए वो इसमें माफ़ी मांगना चाहते हैं और माफ़ कर देना चाहते हैं और सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं, पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल ना करें। वो उन चीज़ों को लेट गो करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। जब तक वो उन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, उन परेशानियों को नहीं छोड़ेंगे, तो तब तक इस रिश्ते में एक ग्रहण सा लगा रहेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं और उनके पार्टनर की तरफ वो गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएं, या फिर वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आना चाहिए। और वो इस काम के लिए परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, ताकि रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकें। और उनके हाव भाव देखकर ये समझ सकें कि रिश्ते वो अभी भी इस रिश्ते में अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। और उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में ग्रहण लगाए हुए हैं, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सके और रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं अगले जो आपके पर्सन है आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे।
तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि जब तक इस रिश्ते में कंफ्यूजन है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जब तक इस रिश्ते में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लिया जाता, यानी कि कहने का मतलब है कि पाइसेस जो आपके पर्सन है अभी वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, अपने ऊपर खुद पर फोकस करना चाहते हैं ताकि वो सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी जो है रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, लेकिन दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स भी जो दिखाई दे रही है, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर जो बातें करने का तरीका है उनके पार्टनर को जो हजम नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि वो किसी और के प्रति फिर भी प्यार करते हैं, किसी और के प्रति भी अट्रैक्शन फील करते हैं। तो वो चाहते हैं, वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि वो अभी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना लें, और जब तक वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने जिम्मेदारियों को समझे, सेल्फ डिपेंडेंट बने। या फिर वो ये भी हो सकता है वो ये भी चाहते हैं कि जब तक पाइसेस के पर्सन सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, तो तब तक आप इस रिश्ते में आगे बढ़े और डिसीजन मेकिंग में समय लें, वक्त लें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें और नए सिरे से इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें ताकि जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सके। अगर इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे जो ये सर्कल पूरा नहीं हो पा रहा था, जो ये गोल पूरा नहीं हो पा रहा था, अनकम्प्लीट था, यानी कि रिश्ता बीच में लटक गया है, अधर में लटका हुआ है, तो वो रिश्ता पूरा हो सके। फिर से जो डाइवोर्स की स्थिति बन गई थी, तो वो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो सके और नए सिरे से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा भी वो चाहते हैं कि या तो वो उनका वेट और इंतज़ार करें, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें, या फिर जब तक वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, तब तक आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सके। एक अच्छा लाइफस्टाइल इस रिश्ते में आप जीवन यापन कर सके, खुशहाली हो सके ये रिश्ता। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द टावर। यूनिवर्स ही मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हार्टेड है, प्रॉब्लम में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। तो पहले उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, आप हर्ट हुए हैं उनसे निजात पाइए और तभी आप शुरू कीजिए इस रिश्ते को ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। ये डिसाइड कीजिए कि जो समय था, जो बुरा वक्त था, वो उनका बीत गया है और नए सिरे से उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है ताकि चक्रास इनहेंस हो सके, वो वर्कआउट कर सके। जो चक्रास इम्बैलेंस से हो गए थे, नेगेटिविटी आ गई थी, लग रहा था कि सब कुछ तहस नहस हो गया, ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर आप सोच विचार करके इसमें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर, कोई इशू चल रहा है तो उसे ख़त्म कीजिए ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके और आपकी जो भी दिली तमन्ना है, जो आपकी विश है, वो पूरी हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो और अगर आपको यही लगता है कि आप इस रिश्ते से हर्टेड हैं, प्रॉब्लम में हैं, उन्हें हर तरह से इस रिश्ते में न्याय चाहिए, उन्हें इस रिश्ते से वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं, तो तो जैसे तैसे करके एलिमनी देकर या जैसे तैसे भी करके इस रिश्ते से आप बाहर निकल जाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो
आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।